हेलो दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या हमारा डिफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फिफ्थ इज उसके नोटेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के में कुछ नोटेशंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या हमारा डिफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो डिफिनेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving partial derivative with respect to more than one independent variables, ठीक है फ्रेंड्स, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है हम लोग लिखते हैं PDE। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PDE। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल 1, del z by del x प्लस del z by del y इज इक्वल टू z प्लस XY। ये हमारा इक्वेशन, हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन हो गया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारा z है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x एंड y। लिख देते हैं वेयर x एंड y आर independent variable and z is dependent variable। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बोला है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डेरिवेटिव तो कुछ, तो देखिए क्या है, सिंस z इज इक्वल टू ZX, y। ठीक है, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव जो होगी del z बाई del x इज इक्वल टू लिमिट del x टेंस टू 0 ZX प्लस del x y माइनस x फ्रॉम फंक्शन ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय del x। ठीक है, इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, is called partial derivative of dependent variable with respect to independent variable of x is called पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z है
एंड विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यूब बाई जेड डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x del z by del x. The order of partial differential equation is the order of highest derivative it contains। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगी वही हमारा उस पार्शियल डिफरेंस मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यू जेड बाई डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x डेल जेड बाई डेल एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है 3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है 3 है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर इज 3। ठीक है फ्रेंड्स, अनदर एग्जांपल इज डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 3। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है 2, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी 2 होगी। एंड अब डिग्री ऑफ पार्शियल, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है फ्रेंड, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसका जो पावर होता है वही हमारा क्या होती है, डिग्री होती है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होती है वही हमारा क्या होगी, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको डिफिनेशन के तौर पे किस तरह से लिखेंगे, द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री यानी कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative which then occurs free from radicals and fraction। ओके, तो फॉर एग्जांपल डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई 1 बाई पावर 1 बाई कितनी है 2 है। तो आप देखिए इसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी यहाँ पे 2 है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि इसका पावर कितना 1 है, बट इसका डिग्री 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। तो उस आप देखिए यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल वे में करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को दोनों बोथ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगी डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। अब कह सकते हैं कि जो इसकी डिग्री होगी कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री हो गया। अब इस इक्वेशन में देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर तो 3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो डिग्री है कितनी है, पावर में कितना है, देखिए यहाँ पावर कितना 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। एंड इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऑर्डर कितनी है 2 है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसका पावर देखेंगे, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ dependent variable, if dependent
variable and its partial derivative occurs only first degree and are not multiple यानी कि देखिए जो हाईएस्ट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, ओनली फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑकर्स ओनली फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीपल। तो जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल, डेल जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एंड अदरवाइज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स इफ द डिग्री ऑफ टर्म of dependent variable and its partial derivative is greater than 1। क्या होनी चाहिए, if the degree of term of dependent variable if the degree of term of dependent variables and its partial derivative is greater than 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारा नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। देखिए एग्जांपल, डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई 1/2। इसका पावर कितना है, 1/2। तो इसको क्या करेंगे, तो डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट लीनियर यानी कि नॉन लीनियर, ये हमारा नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, लीनियर इक्वेशन में क्या बोले थे कि नॉट मल्टीपल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन इस तरह से कि जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3z, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जेड का मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में हो रहेगा तो क्या होगा, ये लीनियर नहीं होगी, ये कैसा इक्वेशन है, ये हमारा नॉन लीनियर हो जाएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अब कुछ नोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंस मतलब फंक्शन हमारा जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है, एंड ये नोटेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो जेड इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जेड किसका फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन है। अब हमारा जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल and x and y are independent variables, ओके। यदि z को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, ओके। एंड जब अगेन z को जब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इन्हें हम लोग q लिखते हैं। और यही z को जब दोबारा मतलब और एक बार हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या बोलते हैं, r, ये हमारी r हो जाएगी। और इसी को और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी t हो जाती है। और डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू हमारा क्या होती है, s, ये हमारा s हो जाती है। सारे क्या, p भी स्मॉल है, q है स्मॉल है, सारे हमारा क्या है, ये सब स्मॉल में है, ठीक है। तो ये हमारा नोटेशन हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था यही समाप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।